सेक्शंस में जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी सेशन हो चुका आपका? हो गया कि नहीं हुआ? तो साइकोलॉजी होने के बाद जनरली हमें लग रहा होगा कि वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू बी द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट, बट हियर समथिंग which is very important before appearing in the psychology test is, so in the present scenario it is my personal perception that the source of information for a student is multiple. Even they're getting information from their friends, their electronic medias. In that scenario, whatsoever the content you are getting, whether it is justifiable, whether it is appropriate for your own psychology, it is very important. इसलिए मैंने इस राउंड को बनाया है कि आपके पास अगर कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि मैं ये समझ तो गया हूँ लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ कन्फ्लिक्ट, तो यू प्लीज़ कम एंड आस्क योर क्वेश्चंस। और मेरे पास अभी बहुत सारे इमेज हैं जिसके बेसिस पर मैं जो है आपको कुछ अपने सजेशंस को भी देने का काम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैंडिडेट्स। आर यू रेडी और नॉट? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद चेस्ट नंबर 12। चेस्ट नंबर 12 यू कम। सो चेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चंस के साथ हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। यू जस्ट टॉक टू मी ओनली। So chest number 12, what is your personal experience and what do you want to actually ask in respect of the psychology test only? So I wanted to ask like if the picture is given and if I am perceiving like it is in negative mode, should we write it negative mode or else something? Okay, the question is very clear. I think many of the students used to ask this question कि अगर हमें कुछ ऐसा इमेज दिया जाए जिसमें हमारा परसेप्शन तो जा रहा है नेगेटिव, लेकिन क्या हमें वो नेगेटिव लिखना चाहिए कि पॉजिटिव लिखना चाहिए? हियर मेनी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट आर कन्फ्लिक्टेड, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ ओपिनियन। तो आपके पास कुछ ऐसा ओपिनियन पहले से ही होगा, इजंट इट? सो दैट योर फ्रेंड हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इमेजेस का हेल्प लेता हूँ। प्लीज हैव यू सीट। थैंक यू। सो लेट मी टेक सर्टेन एग्जांपल्स। तो इनके इमेज से लेट्स टेक दिस एग्जांपल। क्लियर? तो आपको ये इमेज देखकर एक्चुअली कैसा लग रहा है? ये कुछ ऐसा ही इमेज है जैसा कि आपके फ्रेंड ने पूछा है क्वेश्चंस। क्लियर है? यानी कि कुछ ऐसा है जो कि चीयरफुल नहीं है, इट इज टुवर्ड्स सैड। क्लियर? मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी कोई ऐसा इमेज जिसमें कि इमेजेस कितने तरह के मैंने आपको बताया है? 4 डिफरेंट इमेजेस। सबसे पहले इमेज कौन सा बताया जो क्लियर रहता है? सैड इमेजेस। दूसरा नहीं, रिस्क के साथ, नेगेटिव से सैड हो गया, रिस्क हो गया, उसके बाद सस्पिशियस हो गया। Suspicious means directly it is not perceived clearly. So when certain questions come in that category, let's take this example. क्या ये sad है? क्या हमें दिख रहा है क्लियर सैड? आंसर इज नो। क्या हमारे पास रिस्क दिख रहा है? No, sir. ये सस्पिशियस है। सस्पिशियस मतलब हाँ ना के बीच में। इफ यू कम बिटवीन yes and no, that it is suspicious. Okay, let me give you one example. Suppose you are sitting somewhere else and you are just planning some great achievement. So actually your temperament must be you are thinking. Suppose the girl is going to deliver her speech in the front of Vice Chancellor of the university, and before that she is preparing for that. Suppose you get some image in which the character appears somehow sad. अच्छा, इस सैड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप पता करिएगा। सपोज यू आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं। Then along with that you get the information that your sister or your friend is getting married on that day, but you are unable to join that ceremony, whether you are sad, happy or what. So it means that you are not happy with your friend, marriage of your friend. You are happy for him, but actually you are not able to attend, but actually you are not negative. Listen, there are certain meaning of sadness. Sadness doesn't mean that you are negative.